1 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा बच्चों, तो आपको वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला अच्छा से हम याद करा देंगे, ठीक है। और जो भी ट्रिक्स और टिप्स है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज आपको समझना है वैल्यू एडेड मेथड में कि जब वो जीवीएमपी लिखता है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड लिखता है, उसका मतलब क्या होता है, वो आपका बराबर होता है जीडीपी एमपी का। यानी कि जीवीएमपी आपका सेम है आपका जीडीपी एमपी का, ठीक है। अब जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है आपका सेल्स, ठीक है, और उसमें प्लस करते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स में याद रखिएगा बच्चों, सेल्स आपको हमेशा लेना पड़ता है क्या, टोटल सेल। टोटल सेल में आपको टोटल सेल को हम लोग दो भाग में फर्दर बांट सकते हैं। एक है हो गया आपका डोमेस्टिक सेल और एक हो गया आपका एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट भी एक प्रकार का हम लोग सेल होता है, दूसरा कंट्री को सेल करेंगे वो भी आपका सेल कहलाएगा। स्टॉक में क्या होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेम लाइकवाइज यहाँ जाइए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, परचेज। अब परचेज यहाँ भी दो प्रकार का होगा, एक डोमेस्टिक परचेज प्लस आपका डोमेस्टिक परचेज और एक है आपका इंपोर्ट्स। तो बस इस फॉर्मूला को चलिए सबमर्ज करते हैं, एक जगह पे लाते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होगा, सेल्स। सेल्स में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में अगर टोटल सेल्स गिवन है तब तो इसका डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट का जरूरत नहीं है, पर अगर टोटल सेल्स गिवन नहीं है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो ही गया। परचेज अगर टोटल गिवन है तो ठीक है, और नहीं गिवन है तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। और एक हिंट और जो आपको याद रखने जरूरत है, याद रखिएगा कि हम लोग मशीन को हमेशा इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बस आई होप आपको फॉर्मूला अच्छा से हम सब कुछ बता दिए। धन्यवाद।